सो हेलो एवरीवन, आरआरबी की तैयारी करने वाले सभी बालक, उम्मीद करते हैं आपका सीबीटी 2 बेहतर गया है। और जो आज मैंने एक्सपेक्टेड एक निचोड़ निकाला हुआ है, बहुत सारे डाटाओं पर काम करके आपके लिए लाया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये डाटा आपकी मेहनत पर खरा उतरे। आज हम चर्चा करते हैं सीबीटी 2 के अंदर एक्सपेक्टेड कटअप, जिनमें हम बहुत सारे डाटाओं को शामिल किए। कितने बच्चे शामिल हुए, कहां कितने फॉर्म भरे गए, सीबीटी 1 में कौन सा रहा, किसका कटअप ज्यादा रहा, किस जोन में कम रहा, किसको हमने हाईएस्ट कटअप जोन में शामिल किया। इन सभी चीजों पर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए एक हमने सिंगल कटअप रेंज आपके लिए लिया है। उम्मीद करते हैं कि वो रेंज आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले इस बात हम बात करें 2025 के की डाटा की, तो टोटल पोस्टें बहुत कम रही है। इस बार आरआरबी की बहुत ही कम भर्तियां रही है, जो कि अपने आप में कटअप को बढ़ाने के लिए काफी है। 2500 आपके 69 आपके भर्तियां आपको पोस्ट हैं, और लगभग आपके 5,74,000 बच्चों ने फॉर्म डाले थे इसके अंदर। अगर ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा पोस्ट थी कोलकाता के अंदर, तो सबसे ज्यादा फॉर्म भी यहीं पे भरे गए, लगभग 1,70,490 फॉर्म भरे गए, है ना। और मुजफ्फरपुर में सबसे कम जो है बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2,089 फॉर्म भरे गए हैं मुजफ्फरपुर के अंदर। ओके, और मैं आपको यह भी बता दूं, सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 क्वालिफाई करने वाले बच्चे लगभग 38,000 इसमें शामिल किए गए हैं। अगर अपन बात करें कि सीबीटी 1 आरआरबी जेईई 2025 के सीबीटी 1 टायर के अगर हम कटअप लिस्ट की बात करें, तो कौन सा ऐसा जोन रहा जहां पर ज्यादा कटअप रेंज रहे, तो हाई कटअप रेंज जो है 85 से 83 के आसपास रहा है। अजमेर, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, प्रयागराज, इन जोनों में। अगर मॉडरेटेड जोन की बात करें तो इस रेंज में कटअप रहा है भोपाल, पटना, रांची, सिकंदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर का। लोअर जोन है कहीं कहीं जहां पर देखने को मिला सबसे लोअर पोस्ट के लिए भी जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर और त्रिवेंद्रपुरम, जो सबसे लोअर पोस्ट के लिए है, वो भी आपको इस रेंज में देखने को मिला सीबीटी 1 में। इस आधार पे हमने सीबीटी 2 के जोन को काउंट किया कि कहां पर सबसे ज्यादा कटअप इस बार हो सकता है, हाईएस्ट कंपिटेटिव जोन। तो हाईएस्ट कंपिटेटिव जोन में आपको बढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं कहीं 110 कटअप दे रहा हूं तो ये हर जोन में संभव नहीं है। जहां का ज्यादा कंपटीशन होगा वहां कटअप 110 हो सकता है, तो जहां लो कंपटीशन या लो फॉर्म अप्लाई किए गए वहां कम भी हो सकता है। तो एक ही सिरे में सबको नहीं बांधा जा सकता। तो हाईएस्ट कंपिटेटिव जोन में चंडीगढ़, अजमेर, प्रयागराज, पटना, रांची, भोपाल, कोलकाता को हमने शामिल किया है। और मॉडरेटेड जोन में अगर बात करें तो आपके मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोरखपुर, भुवनेश्वर और नालंदा को हमने शामिल किया है। लो कटअप जोन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने इसमें रखा है गुवाहाटी, जैसे कि हमेशा रहता है, मुजफ्फरपुर, जम्मू, श्रीनगर, बेंगलोर और त्रिवेंद्रपुरम को हमने लोअर कटअप रेंज में रखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि अगर ये कटअप जो आपका कंपटीशन जोन है वो अगर आपने तय कर लिया तो जरूर आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अब भी इतना कम सीटों के होने के बावजूद जब ये ब्रांच में बढ़ते हैं, पोस्ट में क्लासिफाइड होते हैं, कैटेगरी में बढ़ता है, इतनी कम सीटें होती हैं कि प्रिडिक्शन बहुत टफ हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपको प्रिडिक्शन दिया जा रहा है, हो सकता है कि इससे ज्यादा थोड़ा हो जाए, है ना, ये संभव है। तो अगर मैं यहाँ पे हाई कटअप जोन, मॉडरेटेड कटअप जोन और लो कटअप जोन के बारे में बात करूं तो यूआर का एक्सपेक्टेड हो सकता है 114 के आसपास, ओबीसी का हो सकता है 110 के आसपास। देखिए ये आपका रो मार्क्स है, ये कौन सा, अगर आपने रो मार्क्स इतना लाया है तो आपका काम एकदम 100% होने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 106 ला रहे हैं, जबकि इसका मेरिट इंडेक्स हो सकता है कि 700 बने, 750 बने, 800 तक छू सकता है। एससी के अंदर 98 और एसटी के अंदर 93। अगर मैं मॉडरेटेड जोन की बात करूं तो यूआर के अंदर 108, ओबीसी के अंदर 101, ईडब्ल्यूएस के अंदर 96, एससी के अंदर 92 और हो सकता है एससी के अंदर आपके 83 जाए, है ना। एक एक डाटा पे बहुत मेहनत से डाटा तैयार हुआ है आपके लिए बालक। यूआर के लिए बात करें तो अगर लोअर जोन में है तो 103 में भी संभव है आपकी क्वालिफिकेशन, यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे सीबीटी 2, और 97 आपके लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 92 आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, 88 जा सकता है एससी के लिए और 78 तक जा सकता है एससी के लिए। तो इस प्रकार के डाटा तैयार, लेकिन बालक इससे कम की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखना। मैं
जिस तरीके से आपको क्लासिफाई करके बता रहा हूं, यकीन मानिए इससे कुछ वेरिएशन ऊपर की ओर जा सकता है, नीचे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा समस्या भरी पेपर नहीं देखने को मिला। बाकी किसी भी समस्याओं के लिए आप लोग जुड़े इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हिंदी जेई के बैच आप लोगों को अवेलेबल मिल रहा है, और इंग्लिश में भी जेई के फाउंडेशन बैच अभी अवेलेबल हो रहे हैं। तो जेई फाउंडेशन बैच इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुका है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी यूट्यूब पर डेली रात के 10 बजे अभी अवेलेबल हो रहे हैं। ऐसे सर्किट चल रहा है, आप लोग इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाइलिंगुअल में फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक्सपेक्टेड डाटा, एक्सपेक्टेड कटअप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से है। फिर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि ये जो डाटा है, देख लीजिए आप जिस भी जोन में आ रहे हैं, अपने अपने हाई कटअप जोन को मैंने पहले ही किस बता दिया है कि हाई कटअप जोन में कौन है, कम मॉडरेटेड में कौन है, और आपका लो कटअप जोन में कौन है। आप इसको अगर तय कर लेते हैं तो अपने ये हाई, ये मॉडरेटेड और लो आप देख सकते हैं कि यूआर में कहीं 114 जा सकता है, कहीं 108, तो कहीं 103 में भी सिलेक्शन हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरी मेहनत किए हुए डाटा आपको एक बेहतर मुकाम तक ले जाने की कोशिश करे। यानी एक फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप इस रेंज में फिट बैठे, ताकि आपकी सिलेक्शंस की राह हो आसान। लेकिन आने वाली भर्तियां और भी बहुत सारे हैं, इसके पीछे पूरी तरीके से लगिए। हो सकता है कि अगर इस बार किसी कारण से भी कोई बालक रहे तो अगली बार की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। अगली बार की भर्तियां इस बार से भी कहीं बेहतर है, और जिन बालक को लगता है कि दमदार सेलिब्रेशन हो सकता है तो बिल्कुल करिए, तैयारी भी दमदार रखिए, क्योंकि भर्तियां इस साल बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।